Hello friends, now welcome to all of you in my YouTube channel कॉमर्स स्टूडेंट्स टीम। तो आइए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व्ड, the principles of management are in the continuous process of evolution, D none of the above। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, the principles of management are in the continuous process of evolution। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय प्रोफेशन F.W. टाइलर बाजे। इसमें आपका ऑप्शन है मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियर, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी इन नेचर। आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्लेक्सिबल, रिगिड, क्रिएटिव, नन ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, क्रिएटिव। आइए 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। आपका ऑप्शन है इसमें, इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस एंड एक्शंस। ऑप्शन बी, इट इज प्रोसीड्यूर विच इवॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। ऑप्शन सी है, दे आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, इट इज a procedure which involves a series of steps to be taken। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इसमें आपका ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, बी एक्सपेरिमेंटेशन, सी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन इसमें आपका प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन, बी प्रिंसिपल्स डोनेट ए काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सी प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर टू बी टेक डिसीजंस व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस, ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन है आपका जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मेन बिहेवियर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। Question number 8, the principles of management do not provide ready-made straight-jacket solutions to all management problems because option है real business situations are complex, real business situations are dynamic, principles act as general guidelines, all of the above। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 9, principles of management can be modified by a manager when the situation demands। This statement implies that the principles of management are। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा रिगिड, कंटिंजेंट, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, फ्लेक्सिबल। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनहेंस द understanding of relationship between human and material resource for the achievement of organizational goals। Identify the feature of the principles of management being described in the given statement। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा cause and effect relationships, optimum utilization of resources and creative administration, C formed by practice and experimentation, D है मेनली बिहेवियर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेनली बिहेवियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा,
The application of principles of management had to be changed as per the requirements of the prevailing situation at a particular point of time. Which feature of the principles of management is being described in the given statement? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कंटिजेंट, मेनली बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जनरल गाइडलाइंस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंटिजेंट। 12 क्वेश्चन, principles of management emphasize on logical and rational decision making rather than on the basis of bias and prejudice. The given statement highlights that the knowledge of principles of management leads to, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा साइंटिफिक डिसीजंस। ऑप्शन सी हो जाएगा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा साइंटिफिक डिसीजंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रूल ऑफ थंब रेफर्स टू। ऑप्शन है आपका यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशूज, बी एडप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13 का सी, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अकॉर्डिंग टू टेलर even a small production activity like loading figures of iron into boxes can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous savings of human energy as well as wastage of time and materials. Identify the related principles of scientific management. ऑप्शन है इसमें आपका हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, बी साइंस नोट रूल ऑफ थंब, सी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट हिज हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइंस नोट रूल ऑफ थंब। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू हिज दिस प्रिंसिपल ऑफ scientific management has for its foundation the firm conviction that true interests of the management and workers are one and the same. The prosperity of the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employee and vice versa. इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज शुड बी रिवार्ड फॉर देयर सजेशंस which results in substantial reduction in a cost. आपका ऑप्शन हो जाएगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अकॉर्डिंग टू टाइलर each specialist is to be assigned work according to his her quality. The employee who possesses technical mastery should be involved in planning work, whereas those with energy and good health may be assigned execution work. Name the related principle of scientific management. इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फंक्शनल फॉर्मेनशिप, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। आपका क्वेश्चन 18 है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इज difficult
to find one single person with all the needed quality. Tyler suggested appointment of a specialist through this technique of scientific management. Identify the technique of option है standardization and simplification of work, method study, functional foremanship, motion study। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फंक्शनल फोरमैनशिप। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका द कंसेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक्स इंक्लूड्स। आपका ऑप्शन हो जाएगा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू reduce a given line or a product to fixed type size and characteristics. Name the technique। आपका ऑप्शन हो जाएगा मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ताइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। This technique of scientific management helps in development of the concept of assembly line, which is widely used in automobile companies these days as well. Identify the technique। आपका ऑप्शन हो जाएगा मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मोशन स्टडी मेथड स्टडी। ऑप्शन डी है आपका लाइम स्टडी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेथड स्टडी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी। आपका ऑप्शन हो जाएगा टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्क्स टू बी एम्प्लॉयड, ऑप्शन बी टू फॉर्मुलेट सुइटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, ऑप्शन सी टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू बी डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स दैट शुड बी प्रोवाइड टू बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। आपका ऑप्शन हो जाएगा टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, नन ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बाय डेवलप्ड बाय टाइलर इन ऑर्डर टू। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, रिवार्ड ऑफ द एफिशिएंट वर्कर, ऑप्शन सी मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू परफॉर्म बेटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है 5। द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डिसिप्लिन, इक्वालिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्डर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी डिवीजन ऑफ वर्क। 26 की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट एब्यूज ऑफ managerial power, but at the same time a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. Name the principle of management being described in the given statement। इसमें आपका ऑप्शन है डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फेयल विच एडवोकेट्स द दैट देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स।
at all levels. Clear and fair agreement and judicious एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। इसमें आपका ऑप्शन है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी स्प्लिट डे क्रॉप्स, ऑप्शन सी ऑर्डर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 है अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड ऑथोरिटी इज अंडरमाइंड डिसिप्लिन इज इन jeopardy, order disturbed and stability threatened, identify the principles। इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्वालिटी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसिप्लिन। 29 की ओर चलते हैं। थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयल गाइड्स the management of exhibit exemplary behavior and advises that they should not fall into temptation of misusing their powers for personal benefit at the cost of general interest of the organization. Which principle of management is being described in the above statements? आपका ऑप्शन है इसमें आपका remuneration of employee, centralization and decentralization, subordination of individual interest to general interest, इक्वालिटी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इक्वालिटी, स्प्लिट डे कॉर्प्स। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और इनमें से आप कितने क्वेश्चन का जवाब जानते थे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अपने नए वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।